नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को श्लेष अलंकार पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियोस अलंकार पे भेज चुकी हूँ। एक अलंकार का परिचय और दूसरा अनप्रास अलंकार और यमक अलंकार। आज मैं आप लोगों को श्लेष अलंकार बताऊंगी, ठीक है, जो कि शब्दालंकार का प्रमुख 3 भेदों में से एक है। ठीक है, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ ये अलंकार के मुख्य भेद शब्दालंकार और अर्थालंकार, और ये भेद किसके अंतर्गत आता है? शब्दालंकार। ठीक है, जहाँ शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो। जैसे श्लेष का अर्थ है चिपकना। श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर, अब याद रहे, जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब ये यमक अलंकार से अलग हुआ कि नहीं? वहाँ 2 अर्थ होता है 2 शब्दों से, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार हो गया कि जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर 2 अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जहाँ एक ही शब्द से 2 अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। याद रहेगा, जहाँ दूसरे शब्दों में जहाँ एक ही शब्द से 2 अर्थ चिपके हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब जैसे उदाहरण देखते हैं अब इसमें कि चरण धरण। अब यहाँ पे शब्दों से ही अर्थ निकलता है, तो यहाँ पे अर्थ अभी पूरे श्लोक पूरे दोहे का अर्थ से मतलब नहीं है। आपको वो शब्द ढूंढना है जो आपको एक शब्द में 2 अर्थ चिपके हुए हो। अर्थात चरण धरण चिंता करत चितवत चहु और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पे देखिए कि उपर्युक्त दोहे की दूसरी पंक्ति में, ये हुआ आपकी दूसरी पंक्ति, सुबरन का प्रयोग किया गया है, जिसे कवि, व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। सुबरन को खोजत फिरत, ढूंढत फिरत, कवि, व्यभिचारी और चोर। तो जाहिर सी बात है कि सुबरन का कुछ अलग अलग अर्थ होगा, तभी श्लेष अलंकार है। इस प्रकार सुबरन के यहाँ 3 अर्थ हैं। कैसे? कवि सुबरन में सुबरन अर्थात अच्छे शब्द से ले रहा। अब यहाँ पे सुबरन का अर्थ अच्छे शब्द से ले रहा कवि। अब आइए व्यभिचारी ने क्या लिया है? व्यभिचारी सुबरन अर्थात अच्छा रूप रंग लिया है। सुबरन को व्यभिचारी जो होते हैं वो सुबरन का मतलब अच्छे रूप रंग से लिए हैं उसका अर्थ। और चोर भी सुबरन का अर्थात स्वर्ण ढूंढ रहा है। ठीक है, अब यहाँ सुबरन में 3 अर्थ निकल रहे हैं। कवि की दृष्टि से सुबरन का अर्थ अच्छे शब्द, व्यभिचारी की दृष्टि से सुबरन का अर्थ रूप रंग, और चोर की दृष्टि में सुबरन का अर्थ सोना है। अतः यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ठीक है, अब आइए दूसरा उदाहरण भी हम आपको बता दें। मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन को देख, जो मांगने वाले आते हैं, घर के सामने जो मांगने वाले कभी कभी आ रहे हैं, तो अब यहाँ कारण पंक्ति में पट के 2 अर्थ निकल रहे हैं। मंगन को देख पट देत बार बार है। अब यहाँ पे एक वस्त्र है, पट, कोई मंगन को वस्त्र दे रहा है, और कोई पट मीन्स किवाड़ से लिया गया, और कोई मंगन को देख देख बार बार दरवाजे को बंद कर दे रहा है। तो यहाँ पट एक ही शब्द है, तो आप लोगों का यहाँ पे पट श्लेष अलंकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब अन्य उदाहरण देखिए। मधुबन की छाती को देखी सूखी कितनी कलियां हैं। तब यहाँ मधुबन की छाती शब्द आ गया है, तो ये 2 अर्थों में निकल रहा है कलियां। ठीक है, कलियां, एक खिलने से पूर्व फूल की दशा का वर्णन हो गया है, और एक यौवन से पहले किसकी पहले की अवस्था का है। यौवन से पहले की अवस्था है। जैसे खिलने से पूर्व की दशा कलियां होती हैं, वैसे यौवन से पूर्व की दशा कलियां होती हैं। यौवन से पहले की अवस्था का वर्णन हुआ है। यौवन से पहले की अवस्था का वर्णन हो गया है। किससे हुआ है? कलियां शब्द से। ठीक है, अब आइए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरा होए। अब आइए, अब यहाँ पे 12 और बड़े में श्लेष अलंकार दिखाया गया है। तो 12 मीन्स बचपन में हम बहुत सारी कल्पनाएं करती हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत, तो वो वहाँ पे 12 बचपन में,
और 12 मीन्स बार दो, इस तरह से गांव में भी शब्द आता है, जलाने के लिए भी आता है। तो 12 मीन्स ये दो अर्थ हो गया। और बड़े या अंधेरो, और बड़े होने पर, बड़ा होने पर वही, और बुझने पर अंधेरा हो जाता है। तो बड़े का बड़ा होने पर और बुझने पर, ठीक है, बड़े का बड़ा होने पर और बुझने पर क्या होता है, अंधेरा होता है। तो यहाँ 12 का मतलब बचपन और 12 का मतलब जलाने से है। यहाँ बड़े का मतलब बड़ा होने पर और बड़े का मतलब बुझने पर, ठीक है। इसलिए इस तरह से इसमें श्लेष अलंकार है। ऐसे ही यहाँ पे श्लेष अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम पढ़ते हैं प्रमुख अर्थालंकार। प्रमुख अर्थालंकार क्या होता है? नंबर 1, इसके भी कई भेद हैं। जैसे शब्दालंकार के भेद हुए थे ना, 3 प्रमुख भेद कि अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उसी तरह आपके अर्थालंकार के भी, जहाँ अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अब इसके भेद पहले नाम देख लेते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पे आपने, चलिए देखते हैं। पहला भेद आपका क्या है? उपमा अलंकार, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि यमक अलंकार और श्लेष अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको उपमा अलंकार पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, अत्यंत सादृश्य के कारण, अत्यंत सादृश्य मतलब क्या होता है? समानता के कारण। अत्यंत समानता के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी, सर्वथा अलग अलग होते हुए भी, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए। अत्यंत समीपता के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी, हमेशा अलग होते हुए भी, जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दो पक्षों की तुलना करते समय उपमा के निम्नलिखित 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। अब देखिए, दो पक्षों की, अब यहाँ पे क्या है कि दो वस्तु होते हुए भी सर्वथा भिन्न, भिन्न कहाँ पे होगा? भिन्नता कहाँ से होती है? जब दो वस्तुओं की कहीं तुलना होगी तभी तो भिन्नता और समानता होगी, ठीक है। तो सर्वथा भिन्न होते हुए एक। अब दो पक्षों की तुलना करते समय उपमा में निम्नलिखित 4 तत्वों का ध्यान रखना पड़ता है। आइए पढ़ते हैं, क्या है वो 4 तत्वों का ध्यान तुलना करते समय। उपमेय, जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है, ठीक है। उपमेय ध्यान रहे, उपमा अलंकार में 4 तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब आइए बताते हैं उपमेय किसको कहते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि बेटा इसमें उपमेय किसको है। व्याख्या करते समय आपको ये देना पड़ेगा कि इसमें ये शब्द उपमेय है, ये शब्द उपमान है, ये शब्द साधारण धर्म है और ये शब्द वाचक धर्म है, ठीक है। अब देखिए, उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है, उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। जैसे चांद सा सुंदर मुख, इस उदाहरण में मुख उपमेय है, ठीक है। जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है, उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। जिसको वहाँ पे प्रत्यक्षता उपमा दी जा रही है, तो जिसको उपमा दी जाए वो, अब यहाँ पे मुख को उपमा दी जा रही है, मुख को उपमा दी जा रही है। कैसा? चांद सा मुख, यहाँ उपमेय है। अब उपमान, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि वह प्रसिद्ध वस्तु, जैसे कि वह प्रसिद्ध वस्तु जिससे उपमेय की तुलना की जाए, या प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी। अब यहाँ पे प्रसिद्ध शब्द है कि जो उस उपमेय से वो जरूर प्रसिद्ध होगा। उपमेय का मतलब आपने मुख जान लिया, लेकिन मुख से भी ज्यादा वो प्रसिद्ध होगा जिससे उपमेय दे जा रही है, उपमेय की तुलना की जाए, उपमान कहलाता है। जैसे आप प्रस्तुत भी कहते हैं, ऊपर के उदाहरण में चांद उपमान है, तो चांद प्रसिद्ध भी हो गया, वस्तु या प्राणी भी हो गया, और उपमेय की तुलना की जाए, चांद से उपमेय की तुलना की जा रही है, तो उपमान कहलाता है, उसे अप्रस्तुत कहते हैं, ठीक है। अब साधारण धर्म,
उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहते हैं। उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता प्रकट करने वाले, जो दोनों में समान गुण या विशेषता प्रकट कर रहे हैं, उन्हें हम साधारण धर्म कहेंगे। जैसे सुंदर साधारण धर्म को बता रहा है। चांद सा मुख, चांद सा सुंदर मुख, तो चांद भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है। ठीक है। अब यहाँ पे उपमान, हम उपमेय जान लिए, उपमान जान लिए। उपमान में वो प्रसिद्ध वस्तु जिससे उपमेय की तुलना की जाए। अब आइए वाचक शब्द, जिन शब्दों की सहायता से उपमा अलंकार की पहचान होती है। कैसे? वाचक शब्द जिन शब्दों से उपमा अलंकार की, जैसे सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, समीर के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म। साधारण धर्म होता है कि जो उपमेय और उपमान में समान शब्द हो, समान शब्दों से उनको बता रहा है। जैसे मुख भी सुंदर है और चांद भी सुंदर है, तो सुंदर शब्द आपका साधारण धर्म हो गया। वाचक शब्द जिससे पहचान की जाए कि यहाँ पे उपमान, उपमा अलंकार है, तो सा, से, तुल्य, सम जैसे आदि शब्द, आदि जैसे आदि, ज्यों, सरिस के समान आदि शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। यदि ये चारों तत्व, अब ये चारों तत्व से क्या मतलब है? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चारों शब्द, ये चारों तत्व उपस्थित हो तो पूर्ण उपमा होती है। पूर्ण उपमा होती है जब चारों उपस्थित है, पूर्ण उपमा होती है। परंतु एक बार का इसमें से एक या दो लुप्त भी हो जाए तो उसे लुप्त उपमा कहते हैं। इसे निम्नलिखित उदाहरण से उपमा अलंकार को समझिए। पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा दो तरह के हो गए ना, जिसमें चारों तत्व नहीं होंगे। चारों मतलब चारों तत्वों में से कोई एक या दो ही रहेगा तो उसे लुप्त उपमा भी कहेंगे। अब जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। अब उपर्युक्त काव्य पंक्ति में टीला उपमेय है। हाथी प्रसिद्ध है, हाथी सा टीला, यहाँ पे टीला उपमेय है। मखमल के झूले पड़े, हाथी उपमान है। अब यहाँ पे हाथी उपमान है, अभी पहले ही मैंने बताया था कि यहाँ पे पड़े हाथी उपमान है। सा वाचक धर्म है, सा वाचक धर्म है, वाचक है, किंतु इसमें साधारण धर्म नहीं है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, सा वाचक है, इसमें कोई साधारण धर्म नहीं है, वह छिपा हुआ है। कवि का आशय है मखमल के झूले पड़े विशाल हाथी सा टीला, यहाँ विशाल जैसा कोई साधारण धर्म लुप्त है। अतः इस प्रकार की उपमा का प्रयोग लुप्त उपमा अलंकार है। ठीक है। मखमल के झूले पड़े और मखमल के झूले पड़े और विशाल हाथी, अब झूला भी विशाल है और हाथी भी विशाल, अरे हाथी भी विशाल है और टीला भी विशाल है, तो यहाँ पे विशाल शब्द है ही नहीं, तो यहाँ पे लुप्त उपमा अलंकार है। प्रात नभिया बहुत नीला शंख जैसे, प्रात नभिया बहुत नीला शंख जैसे। उपर्युक्त काव्य पंक्ति में प्रातःकालीन नभ उपमेय है। प्रातःकालीन, प्रात, नभ या बहुत नीला शंख जैसा, तो उपर्युक्त काव्य पंक्ति में प्रातःकालीन नभ उपमेय है, शंख उपमान है। ठीक है। बहुत नीला शंख, ठीक है, शंख उपमान है। जैसा बहुत नीला, प्रात नभ था और बहुत नीला शंख जैसा। ठीक है। तो नभ हो गई, प्रात नभ था, नीला साधारण धर्म और जैसे वाचक शब्द। इस उपमा में चारों अंग उपस्थित है, अतः यहाँ पे पूर्ण उपमा अलंकार है। ठीक है। पूर्ण उपमा अलंकार है। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम रहीम सा, राम महीप का, राम महीप का। उपर्युक्त में राम उपमेय है, राम महीप का। काम सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सा शील है राम महीप का। राम उपमेय है, किंतु उपमान साधारण धर्म वाचक तीन है, वाचक तीन है। काम सा रूप, दिनेश सा प्रताप और सोम सा शील। इस प्रकार यहाँ उपमेय एक और उपमान अनेक है। उपमान अनेक है, उपमान अनेक तरह से उपमा दी गई है ना, और उपमेय एक है। उपमेय कौन सा है? राम है, जो लक्ष्य करके है उपमेय। ठीक है। उपमेय जो एक आपका लक्ष्य है,
और उससे तीनों पे उस पे आश्रित है। उपमेय और उपमान अनेक है। यहाँ पे उपमान अनेक है, जैसे काम सा एक हो गया, प्रताप दिनेश सा दो हो गया और सोम सा शील है यहाँ तीन हो गया, ये उपमान हो गया, अनेक है। यहाँ मालोपमा अलंकार है। यहाँ मालोपमा होते हुए भी यहाँ पूर्णोपमा है, क्योंकि यहाँ उपमा के चारों तत्व विद्यमान है। इस तरह आपके उपमा अलंकार होते हैं जिसमें चारों तत्व शामिल हों, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक है। अब यहाँ पे पूर्णोपमा अलंकार है। उपमेय राम हो गया, यहाँ पे उपमान, ये तीनों हो गए। तो यहाँ पे मालोपमा हो सकती है, मालोपमा अलंकार होता है। मालोपमा होते हुए भी यहाँ पे पूर्णोपमा है, क्योंकि उपमा के यहाँ पे चारों तत्व विद्यमान है। ठीक है। अब आइए इसी तरह रूपक अलंकार। अब यहाँ पे है रूपक अलंकार का है कि जहाँ गुण अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए। उपमेय में ही उपमान का, अभी पहले ही बताया ना आपको, उपमेय जो उतना प्रसिद्ध नहीं है, आपका उपमेय जो लक्ष्य उसमें दिखा दिया जाए और उससे उपमान किसी भी प्रसिद्ध वस्तु से उससे उपमान किया जाए या तुलना की जाए। ठीक है, तो वो हो जाएगा। जैसे जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिखा दिया जाए, वहां पे रूपक अलंकार होता है। यहाँ एक भूल गए थे, यहाँ पे एक पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पर भी बहुत अच्छी है। अक्सर ये आ जाता है आपके एग्जाम में कि पीपर पात सरिस मंडोला। तो पीपर पात उपमान हो गया जिससे उपमा, और उपमेय कौन सा हो गया, जो लक्ष्य हो गया, मन यहाँ पे उपमेय हो गया। तो उससे उसकी किससे तुलना की गई है, मन की तुलना पीपल के पत्ते से जो हमेशा हिलता डुलता रहता है। सरिसा मन डोला, अर्थात पीपर पात के समान ही वहाँ पे मन को डोल रहा है। तो यहाँ पे पीपल पत्ते से उपमेय में उपमान की तुलना की गई है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, लेकिन यहाँ पे पूर्ण उपमा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पीपर पात सरिस मन डोला वाचक शब्द नहीं है और साधारण धर्म नहीं है। ठीक है। अब आइए रूपक अलंकार। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय में ही लक्ष्य जो आपका विशेष्य होता है, विशेष्य में ही जो और शब्दों को समाहित कर लिया जाए, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं कि जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बताया गया है कि उपमेय में ही उपमान का, उपमेय जो आपका लक्ष्य अर्थात जो आपका कम प्रसिद्ध या अप्रस्तुत होता है, वहाँ पे उपमान जो प्रसिद्ध शब्द होते हैं उनका अभेद आरोप कर दिया गया हो। अभेद आरोप मतलब जैसे यहाँ पे उदयगिरी पर मंच का आरोप कर दिया गया है। उदयगिरी पर उपमान आपका अर्थात प्रसिद्ध वर्ण है उदयगिरी, अर्थात मंच से तो प्रसिद्ध है ही ना। उदयगिरी पर मंच का, रघुपर पर बाल पतंग का, बिकसे संत पर सरोज का और लोचन पर भृग भौरों का आरोप कर दिया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। एक बार चलिए देखते हैं यहाँ। अब देखिए प्रस्तुत दोहे में उदयगिरी पर मंच का, रघुपर पर बाल पतंग सूर्य का और संतों पर सरोज का एवं लोचनों पर भृगो भौरों का भेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। चलो और उदाहरण देखते हैं। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं होत कबहु पल एक। इस काव्य पंक्ति में विषय पर वारी का विषय वारी, मन मीन और मन पर मीन का, मछली का मन पर मीन का भिन्न नहीं होत कबहु पल एक, मछली का अभेद आरोप होने पर रूपक सौंदर्य है। यहाँ पे मन अर्थात यहाँ पे विषय पर वारी, विषय वारी, यहाँ पे कोई तुलना नहीं किया गया है। इस तरह का कोई वर्ण नहीं लाया गया है कि इसकी ये इसके जैसा है, इस तरह से नहीं है। एक ही कहा गया है, एक ही कह दिया गया है। वो विषय पंक्ति में विषय पर वारी का विषय वारी मन, विषय वार और मन को मीन के जैसा भिन्न नहीं होत,
अर्थात मन मीन भिन्न नहीं होत, मन और मीन अभेद आरोप होने से यहाँ पे रूपक अलंकार। जैसे मन सागर, मनसा, लहरी, बड़े, बूढ़े, बड़े, अनेक। यहाँ प्रस्तुत पंक्ति में मन पर सागर का, मन सागर, मन पर सागर का, और मनसा पर लहर का, इच्छा पर लहर का, मन पर सागर का, मनसा पर लहर का, बूढ़े बड़े अनेक, अर्थात इच्छा पर लहर का आरोप होने से रूपक अलंकार है। अर्थात यहाँ पे मन पर सागर और मनसा पर लहर का आरोप होने पर, मनसा जो इच्छा है वो लहर के अनुसार होती है। सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुझे गया तेरा हृदय जल जात, मुरझा गया। यह हृदय और जलजात में हृदय उपमेय और जलजात कमल उपमान है। ठीक है, हृदय आपका जो कथित हो गया है, हृदय आपका उपमेय और जलजात आपका उपमान, अभेद आरोप किया गया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। तेरा हृदय जल जात, अर्थात तेरा हृदय जल जात, हृदय को किससे? जल जात, कमल उपमान से अभेद आरोपित किया है, यहाँ पे रूपक अलंकार है।